गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। इस जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। सभी संतों महात्माओं को हमारा दंडवत प्रणाम है। आज हम लोग विचारों के ऊपर लेंगे। गुरु कहते हैं कि विचार जो हैं जैसे कि ईंटों से घर बनता है, ऐसे ही विचारों से हमारी पर्सनालिटी बनती है। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। थॉट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर पर्सनालिटी। वॉट यू थिंक यू बिकम, है ना। वॉट यू गिव यू गेट बैक। तो ज़िंदगी में जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते चले जाते हैं। तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते। हमें अपने विचारों पर खास ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं ये हमें बहुत समझना पड़ता है। हमारे विचार क्या हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं, हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहते तो हम भगवान को हैं, पर चलते हमारे संसारी विचार हैं। तो हम किसको चाहते हैं, भगवान को या संसार को? तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और जिस चीज़ को हम चाहते हैं दिल से, देखिए थॉट्स उसी के आएंगे जिस चीज़ को हम दिल से चाहते हैं। अगर भगवान को दिल से चाहते हैं तो भगवान के विचार आएंगे। संसार को दिल से चाहते हैं तो संसार के आएंगे। बच्चों में हमारा मन है तो बच्चों के विचार आएंगे। और गुरु कहते हैं हमारे दो माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड तो जो हमने ज़िंदगी भर कॉन्शियस माइंड से सोचा होता है वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता चला जाता है ना। वो उसमें फीड होता चला जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता है ये सही है ये गलत है, वो तो फीड करता चला जाता है और फिर वो विचारों को लाता है। सपने भी हमें सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल। तो हम जो विचार अपने मन में फीड करते जाते हैं, वो सोचते जाते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते चले जाते हैं। तो अब हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अब क्या सोच रहे हैं। कोई भी गलत संकल्प आ जाए, संकल्प की सृष्टि है गुरु कहते हैं, कोई भी गलत संकल्प मन में आए उसको फ़ौरन हटा दीजिए कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे ऐसा गलत विचार मन में नहीं करना है, मुझे भगवान की बात सोचनी है, मुझे भगवान के बारे में सोचना है। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य आप ही हैं प्रभु जी, आप ही हैं। मेरा मन इधर उधर बेकार की बातों में, बेकार के विचारों में ना जाए। बार बार प्रार्थना करिए भगवान से कि मेरा मन आप में ही रहे। अब आप देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर एक ही विचार को हम बार बार मन में सोचते रहते हैं, जैसे गुरु ने बताया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कंटिन्यूसली इसको सोचते रहते हैं, तो ये हमारे नस नस में, हमारे एक एक कोशिका में, हमारे एक एक सेल में पुर जाता है और हमें पक्का हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। जैसे एक लड़की की शादी होने पर वो मान लेती है कि मैं तो अब इस घर की नहीं रही। जैसे लड़की जो है 23 साल में उसकी शादी हुई, 23 साल वो अपने ससुराल में, वो मैके में पली बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई कराई, अब उसकी शादी हो गई, है ना। वो आई है मैके 3 दिन बाद, फिर अब उसको अपनी ससुराल जाना है। तब क्या कहेगी, मम्मी अब मैं चल रही हूँ, मुझे अपने घर जाना है। अरे 3 दिन बाद ही तेरा घर वो हो गया, अभी तक घर ये था, अब तेरा घर वो हो गया। कितनी अजीब सी बात है। तो मान्यता की बात है ना। लड़का कभी ससुराल को अपना घर मानता है? ज़िंदगी भर कभी मानता है कि ये मेरा घर है? नहीं, उसका कभी नहीं मानता। तो लड़की कैसे मान लेती है? ऐसा बनाया, ऐसे संस्कार डाले गए। तो हमने क्या दृढ़ निश्चय करा है, हमने क्या सोचा है कि मैं किसका हूँ? गुरु कहते हैं निश्चय करो, पक्का करो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं।
तो हम कह रहे थे कि जैसा एक्शंस लीड्स टू थॉट्स लीड्स टू एक्शंस, एक्शंस लीड्स टू कैरेक्टर एंड कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। हमारा भाग्य कैसा बनता है? हमारे विचारों से। अब 3 टाइप के विचार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स। अब पॉजिटिव विचार कैसे होते हैं? पॉजिटिव विचार जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी हेल्दी, मेरा सबसे प्रेम है, सबका मुझसे प्रेम है, भगवान का हर विधान मंगल में है, भगवान जो भी करते हैं वो मेरे साथ अच्छा करते हैं, मेरी लाइफ बहुत सुंदर है, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान के बहुत शुक्राने हैं, मैं सदा खुश रहता हूँ, हर परिस्थिति में मैं सम और शांत रहता हूँ, कुछ भी हो जाए जीवन में मुझे भगवान याद रहते हैं, मेरा श्रद्धा और विश्वास गुरु में और भगवान में पक्का है। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं जो हम अपने से बार बार कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स क्या है? नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, हमें कमज़ोर बनाते हैं। मेरा जीवन तो बहुत बेकार है, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, मैं सबके लिए इतना करती हूँ, मुझे कोई अच्छा ही नहीं समझता, सबको लोग सब प्यार करते हैं पर मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी ज़िंदगी तो बेकार है। मुझे बहुत चिंता रहती है, हर समय पास्ट और फ्यूचर का सोचता रहता है, राग द्वेष के विचार, जेलिसी के विचार, पास्ट फ्यूचर के विचार, हर समय दूसरे का चिंतन, दूसरों के दोष देखना, निंदा करना, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। वेस्टफुल थॉट्स क्या है? सेवाधारियों की बातें करना, अक्सर घरों में जाइए तो सेवाधारियों की बातें करेंगे। और कोई टॉपिक नहीं है आपके पास? निंदा चुगली करना, गॉसिप करना, इधर उधर की बात करना, है ना, ये सब क्या है? ये सब वेस्टफुल थॉट्स हैं। मनुष्य बेकार का सोचता रहता है और बेकार का बोलता रहता है। बिल्कुल बेकार, कम बोलें और कोशिश करें। गुरु ने कहा थिंकिंग इज़ नॉट माई रियल नेचर, सोचना मेरा धर्म नहीं है। हम बेकार कितनी बातें सोचते रहते हैं, तो मुझे बेकार की बातें सोचनी ही नहीं है। मुझे अपने माइंड को फोकस रखना है। फोकस माइंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है नाम जप। नाम जप हम करते रहें तो मन में कोई मन परेशान है, दुखी है, तो आप नाम जप करिए, बैठ जाइए। भगवान का नाम रिपीट होने से सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। एक बार एक बच्चा जो है ऐसे 8-10 साल का होगा, एक बहुत बड़े गुरुजी थे, उनके पास जाता है तो देखता है यहाँ तो बहुत लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, तो उनसे पूछता है कि आप इतने बड़े कैसे बन गए? 8-10 साल का बच्चा है, आप इतने बड़े कैसे बन गए? तो कहते हैं मैं हर समय राम नाम का जप करता रहता हूँ। तो इतना प्रभावित होता है बच्चा, वो भी राम नाम का जप करने लगता है। हम लोग जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर आगे चलकर वो भी बहुत बड़ा संत बना। तो ये जो होते हैं नाम जप जो होता है, हमारे विकार के विचारों को काट देता है। फिर हम विचार करते हैं कि मेरा जीवन किस लिए है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या पसंद है, मेरा शौक़ क्या है, मेरी ज़िंदगी का एम क्या है। तो जब बेकार के विचार आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये मेरा एम नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे ये सब नहीं सोचना। और वो भगवान के समर्पित रहता है कि भगवान कराएंगे ना,
मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों चिंता करूं, भगवान कराएंगे। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी कारण आता है तो ये कहता है भगवान कराएंगे। और मैंने भी देखा इतनी इतनी हालत आती हैं, परिस्थिति आती हैं, हम भगवान के समर्पित रहते हैं तो सब करा देते हैं। तो अंदर में ये पक्का होना चाहिए, भगवान कराएंगे, भगवान कराएंगे, हे नाथ आप करा दो, आप कराओगे। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात चेक करने की ये है कि हम अपने से क्या कहते हैं, हमारी सेल्फ टॉक क्या है ना। एक तो हम दूसरों से बात करते हैं, एक हमारा मन में हम अपने से बात करते हैं। तो अपने से हम क्या बात करते हैं, तो बोला अगर नेगेटिव थॉट हम करते हैं, नेगेटिव थॉट हम सोचते हैं, तो नेगेटिव जो विचार होते हैं वो एक के बाद एक हमने नेगेटिव विचार किया, एक चिंता करी, एक राग द्वेष का विचार किया, हमने एक द्वेष का विचार किया, तो पूरी जो हमारे उस व्यक्ति के साथ जिससे आप द्वेष कर रहे हैं, अब आज से लेकर जब से हमारा उसको हमें उसका साथ मिला, सारी बातें हमारे मन में आ जाएंगी। मानिए एक आज किसी का मैसेज था तो बोली कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। हमने कहा क्या बात है, क्यों काटने पड़ते हैं? बोली पति से और इन लॉ से हमारा वो चल रहा है। तो अब देखिए अगर उन्होंने पति के बारे में कुछ सोचा या इन लॉज के बारे में सोचा तो अब क्या होगा, तो वही विचार आएंगे, वही विचार आएंगे, वही विचार आएंगे। तो कह रहे एक नेगेटिव विचार करते हैं तो उसका पूरी की पूरी बारात आ जाती, पूरी की पूरी श्रृंखला आ जाती। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक देवदूत था, वो बैठे बैठे पोटलियाँ बना रहा था। तो बोला ये क्या कर रहे हो? बोले पोटलियाँ बना रहा हूँ। बोला ये किसकी पोटली है? बोला ये द्वेष की है। बोले ये किसकी है? बोले चिंता की है। बोले ये किसकी है? बोले परेशानी की है। बोला ये किसकी है? बोले टेंशन की है। बोला ये किसकी है? बोले प्रेम की है, ये शुक्राने की है। बोला क्यों बना रहे हो? बोला कोई इसकी जिसके मन में एक विचार आता मैं पूरी पोटली डाल देता हूँ। तो अब एक विचार करिए तो पूरी पोटली आपके मन में पड़ जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा हमें ध्यान, आपको नहीं हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी विचार आते हैं मन में कि हम उनमें पॉज नहीं दे पाते। जब आप किसी नाराज़ हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए या मन ख़राब हो जाए तो अब देखिए कितने विचार आते हैं मन में। तो ये हमारा मन जो है नॉइज़ मशीन है, शोर मचाता रहता है। तो नॉइज़ मशीन किसने इसको बनाया? किसी और ने, कोई और हमारे मन में घुस के विचार ले आया? नॉइज़ मशीन हमने बनाया है इसे। हम कहते हैं उसने ऐसा किया तो हम मेरे मन में विचार आए। तो उसने ऐसा किया, तुमने विचार क्यों किया? तुमने उस बात को इम्पोर्टेंस क्यों दी? तुमने इतना महत्व क्यों दिया? तुम नहीं देते। तो नेगेटिव विचार जो है बहुत आसानी से आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा गार्डन में घास जो है बहुत आसानी से, है ना, आसानी से ग्रो करती है, पर अगर हमको फूल उगाने हों तो मेहनत करनी पड़ती है। तो पॉजिटिव विचार जो हैं वो मुश्किल से आते हैं। आध्यात्मिक विचार, भगवान के विचार, थोड़ा उसमें दम लगाना पड़ता है। और नेगेटिव विचार आते ही रहते हैं। आप पढ़े हुए हैं, आप सोचते रहिए इधर उधर की बातें, वेस्टफुल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इधर का उधर का बेकार की बातें आती नहीं। सपने देखिए कैसे आते हैं, सिर का पता ना सर वो पैर का पता, क्या क्या सपने आते रहते हैं। कुछ भी आ जाता है सपना। क्यों? क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स बहुत डाले, संसारी विचार भरे। हमें भगवान के सपने क्यों नहीं आते? हमें भजन के सपने क्यों नहीं आते? तो अगर हमारा जागृत में अभ्यास ठीक होगा तभी स्वप्न में भी हमें अच्छे सपने आएंगे। भगवान के आएंगे, भजन के आएंगे, गुरु जी के आएंगे, सत्संग के आएंगे। फिर एक बात ये है कि जब हम पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, जब हम अपने से सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं ना, जब हमारी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होती है तो जैसे हमने एक विचार किया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो एक हमें पॉज मिलेगा, हमें एक थोड़ा सा शांति मिलेगी, एक पॉज मिलेगा।
और हमने एक नेगेटिव थॉट करा कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो कोई पॉज नहीं है उसमें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इसमें हमें एक पॉज मिलता है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मन को शांति मिलती है। फिर हमने कहा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो आपको शांति मिली, आपको एक पॉज मिला, आपको शक्ति मिली। तो पॉजिटिव विचारों के बीच में एक गैप होता है, एक साइलेंस होता है। जैसे चलते चलते हम थक जाते हैं तो हमें थोड़ी देर हम आराम करते हैं। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, जब अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपके मन को विश्राम मिलता है। उसमें जो इतने सारे विचार आ रहे हैं, जितने ज़्यादा विचार मन में होते हैं, उतनी वो हमारी ऑक्सीजन को ड्रेन कर देते हैं, हमें कमज़ोर बना देते हैं। तो बहुत ज़्यादा विचार हमारे मन में नहीं होने चाहिए। अगर हम अपने मन में शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं ना, हम सब शांति चाहते हैं, अमन, चैन और शांति। क्या करना पड़ेगा? नाम जप करें, पॉजिटिव थॉट्स करें। कोई भी परेशानी आए, भगवान है ना, भगवान कराएंगे। पूरी श्रद्धा विश्वास गुरु कराएंगे, भगवान कराएंगे। नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना। फिर गुरु कहते हैं, जो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गुरु अक्सर कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें, तो हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है। तो आइए आज 5 बार हम लोग डीप ब्रीथ करते हैं ना, 5 बार गहरी लंबी सांस लेते हैं और 3-4 पॉजिटिव थॉट्स अपने मन को देते हैं। जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। ऐसे करके हम कुछ पॉजिटिव थॉट्स देंगे। तो आइए पहले 5 बार डीप ब्रीथ करते हैं। अब हम 5 पॉजिटिव थॉट्स अपने को देंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा संबंध और प्रेम भगवान से बढ़ता ही जा रहा। तो आपने देखा कि जब हम पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में देते हैं, तो ये नहीं एक के बाद एक के बाद एक विचार नहीं आएंगे, आपको गैप मिलेगा, आपको विश्राम मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। तो गुरु कहते हैं आराम से बैठ के पॉजिटिव थॉट करो और अपने को कुछ थॉट्स अपने बना लो ना, 8-10 अपने पॉजिटिव थॉट्स बना लीजिए जो आप बार बार अपने से कहते रहिए। जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सम और शांत हूँ। कुछ भी सिर्फ 8-10 थॉट्स बना लीजिए, वो अपने को
रिपीट करते रहिए, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टिल हो जाएंगे, अंकित हो जाएंगे। कोई पंचामृत, पंचामृत हम अपने से कह सकते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये घर भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, मैं सब काम भगवान के लिए करता हूँ, भगवान सब कर्म भगवान के लिए करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सो उठते ही इसको बोलिए, पॉजिटिव थॉट्स बोलिए, तो आपके ब्रेन जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसको पावर मिलेगी। उसको आप पौष्टिक आहार खा रहे हैं या कुछ भी पिज़्ज़ा, बर्गर, तला भुना, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी, ये सब खा रहे हैं, आपका शरीर कैसे बनेगा? आप सिर्फ पॉजिटिव अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसे ही आप क्या सोचते हैं, उससे आपके आपके ब्रेन को शक्ति मिलेगी, आप स्ट्रांग बनेंगे, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनेंगे। अगर आपको ये पक्का है, आपके रोम रोम में ये भरा हुआ है, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो आपको लगेगा भगवान का हूँ मैं, तो ये संसार मेरा नहीं है, ये तो छूटने वाला है। फिर गुरु कहते हैं जैसे कुछ लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी वो बहुत सारा बोलना चाहते हैं, तो क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं तुम चुप रहो, मेरी सुनो। तो इतना क्यों हम बोलते हैं? कुछ लोग मौन रहते हैं। जैसे अक्सर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, इनके बड़े भाई साहब जो थे बहुत मौन रहते थे, बहुत ही कम बोलते थे, बहुत ही थोड़ा और बहुत ही कम। तो हम सबको उनके एक शब्द की भी बहुत कीमत थी। अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करते थे, बोलते ही नहीं थे। बहुत ज़रूरी होता था, कुछ हम बहुत पूछते थे तो बोलते थे। हम अपने को देखें, हम सारा दिन बोलते रहते, क्यों? बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। तो इसलिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस बात को याद रखिए। हम उसमें एक भी नेगेटिव थॉट नहीं भरें, एक भी वेस्टफुल थॉट ना भरें। वी कैनॉट हैव द लग्जरी ऑफ इवन वन नेगेटिव थॉट। वी आर द ओनली थिंकर्स इन आवर माइंड। कोई और व्यक्ति हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं कर रहा, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं विचार। हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई और व्यक्ति तो नहीं हमारे मन में घुस के सोच रहा। हम वेस्टफुल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ सकते अगर हम नहीं सोचना चाहें। जैसे आपने देखा, जो लोग बिज़ी रहते हैं उनके मन में नेगेटिव विचारों के पास टाइम ही नहीं है उनके लिए। हम लोग इतने बिज़ी रहते हैं सत्संग के दायरे में, इतनी सारी चीज़ें हैं। देखिए, सत्संग की सेवा है, फिर नाम जप है, हर समय कोशिश रहती है नाम जप चलता रहे, फिर कुछ घर की सेवाएं हैं, फिर हम लोग रोज़ 4 थॉट्स डालते हैं, उसकी सेवा है, फिर यज्ञार्थ जीवन की सेवा है, फिर उड़िया बाबा जी के उपदेश पढ़ते हैं, वो सेवा है। तो कितनी सारी सेवाएं, इसी में लगे रहते हैं सारा दिन। अब ये सेवा है, अब ये सेवा है। फिर जो एक सत्संग आता है, उसकी एक जिस्ट जाती है, उसकी सेवा है। फिर गुरु का सत्संग आता है, वो सुनिए। तो बस टाइम कहाँ है? अगर आप बराबर गुरुधर से आई हुई सब चीज़ों को पढ़ते लिखते रहते हैं तो आपके पास टाइम कहाँ है? बेकार की बातें सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास। तो जो गुरु के पास से आ रहा है उसको पढ़िए और विचार करिए। इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, उन पर विचार करिए। तो कोई भी आपसे कोई पूछे कैसे हैं आप, कहिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे।
मन में एक खुशी होनी चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमारा किसी से भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। घड़े और सुराही की क्या लड़ाई, बताइए? घड़े और सुराही की क्या लड़ाई? कोई भी बात होती है घर में तो हम हमेशा उसको काट देते हैं, है ना, उसको काट देते हैं। जैसे मानिए हमारे पति ने कोई बात कही या हमारी मदर इन लॉ ने कोई बात कही, तो हम उसको काट देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो गुरु कहते हैं हाँ जी हाँ कहिए, मौत से रहिए। तो हाँ जी हाँ करना सीखें ना। हर समय क्यों बात का हम काटते हैं दूसरे की? हम हर समय दूसरे की बात क्यों काटते हैं? हाँ जी हाँ करें और मौत से रहें। तो हमें किसी की बात काटनी नहीं है, हमें मौत से रहना है कि भाई हाँ जी हाँ करिए और मौत से रहिए। तो हम जब अपने को ज़्यादा होशियार बनते हैं तभी हम दूसरे की बात काटते हैं, और उसकी बात सुनने से पहले ही हम अपने विचार कहने लगते हैं। तो जो कोई बात कह रहा है तो गुरु कहते हैं बी अ गुड लिसनर, अच्छी तरह उसकी बात सुनिए, क्या कह रहा है। जब हम सबकी बात अच्छे से सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें इम्पोर्टेंट फील होता है। आपको उनकी बात अच्छी लगती है, वेरी गुड। नहीं अच्छी लगती तो आप सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। आपको अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, नहीं समझ में आती तो चुप रहिए, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हाँ, फिर दूसरा गुरु कहते हैं किसी को क्रिटिसाइज मत करो। इस बात को तो हम अपने मन में लिख रहे हैं, ना किसी को बुरा समझना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा करना है, ना किसी को बुरा समझना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा करना है। किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, ना अपने को क्रिटिसाइज़ करिए, ना अपने घर वालों को क्रिटिसाइज़ करिए, ना पड़ोसियों को क्रिटिसाइज़ करिए, ना अपने रिश्तेदारों को क्रिटिसाइज़ करिए। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, किसी को क्रिटिसाइज़ मत करिए। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अपनी तरफ से, अपने स्वभाव संस्कार से सब चल रहे हैं। जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो हम कर सकते हैं वो हम करें, नहीं कर सकते छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें। जो आप कर सकते हैं वो करिए। हम अपनी तरफ से गलत ना सोचें, हम अपनी तरफ से कुछ नेगेटिव ना सोचें। तो क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे मन को ख़राब करता है और हमारे मन को काफ़ी नेगेटिव करता है। तो हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, देखिए, एक लेडी जो है उसकी सास और उसकी नंद जो है उससे बहुत चिढ़ते हैं, है ना। ये अक्सर घरों में होता है कि सास और नंद जो है बहुत चिढ़ते थे और उसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके बोलने के तरीके को, उसके काम करने के तरीके को। तो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और कहती है कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है, अब मैं क्या करूँ। जैसे लड़की जब शादी होके जाती है, सास के संस्कार अलग होते हैं, घर के संस्कार अलग होते हैं, और जिस घर में वो गई है उसके संस्कार अलग होते हैं। तो उस घर के लोग इसको अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। कुछ लोगों को आदत होती है, एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर। मेन बात क्या होती है, हम सत्संग सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो गुरु कहते हैं हम उसके जो हम बोल रहे हैं और जो हम एक्शंस कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है। जो हम बोल रहे हैं और एक्शंस कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप है कि हम क्या सोच रहे हैं मन ही मन उसके बारे में, और हमारी धारणा क्या है उसके बारे में, हमारा ऑरा कैसा है। वी आर इंटरैक्टिंग विद दैट। हमारी सोच क्या है, हमारी धारणा क्या है। हम बोल तो बहुत अच्छे से नहीं, प्रेम से, हमारे एक्शन भी ठीक है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, पर हमारी सोच क्या है, हमारी धारणा क्या है, ये बहुत बेकार है, ये तो बहुत आलसी है, ये तो कुछ नहीं करती है।
ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। तो वो जो उसके मन में हमारे लिए धारणा होगी वो हमारी सोच से होगी, हमारे विचारों से होगी। तो हम कहेंगे हम तो इससे इतने प्रेम से बोलते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं, तो ये ऐसे क्यों करती है? पर हमारी धारणा गलत है ना, हमारी सोच गलत है। हमारे घर में हमारे बच्चे ही हैं तो हम कहते हैं बहुत शैतान है, ये बहुत ही, ये तो क्या जीवन में क्या करेगा, तो ना पढ़ता है ना लिखता है, ना इसका किसी काम में मन लगता है, ना इसका कंसंट्रेशन है, कैसे करेगा ज़िंदगी में, क्या करेगा? हम बोलते तो बड़े प्यार से हैं, बहुत डील भी करते हैं, तो हमारी सोच क्या है? ये तो बहुत ही समय तंग कर दिया हमें, है ना, इसने तो हमारी नाक में दम कर दिया। हमारी सोच क्या है? ये तो कुछ खाता ही नहीं है। तो गुरु कहता है अपनी सोच को पहले ठीक करो। तो लेडी जो है जब उसके पास जाती है, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे इन लॉज जो हैं मेरे साथ करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि वो कुछ भी कहें तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए गलत मत सोचो, तुम अपने लिए अच्छा सोचो। उसने साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि वो ठीक ठाक लेडी थी, उसके विचार भी ठीक थे, उसके भाव भी ठीक थे। तो उसको लगा कि कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है क्रिटिसाइज़ करने की, चिढ़ने कुड़ने की, तो ये ऐसी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है ये। तो वो कहता है कि तुम उसके बारे में मतलब तुम अपने बारे में गलत मत सोचो, तुम अपने बारे में अच्छा सोचो। क्या अच्छा सोचो? कि मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं जैसे हमने सब आपको बताया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। और उसने कहा कि अब ये देखिए एक प्रेयर है जो उसने बोला उसको कि तुम्हें ये प्रेयर अपने इन लॉज के लिए रोज़ बोलनी है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। आई सरेंडर माई इन लॉज टू गॉड। मैं अपने सास ससुर, अपनी नंद को भगवान के समर्पित करती हूँ। ही क्रिएटेड एंड सस्टेन्स देम। भगवान ने उन्हें बनाया और वही इनका पालन करते हैं। आई रेडिएट लव एंड पीस एंड गुडविल टू देम। मैं उनके लिए अच्छी भाव रखती हूँ, मैं चाहती हूँ वो लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। एंड आई विश टू देम ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ हेवन। मैं उनको भगवान की सब अच्छी, कि वो स्वस्थ रहें, वो खुश रहें, भगवान की अच्छी भावनाएं, हम कहते हैं ना आई ब्लेस यू, तो मैं उनको ब्लेस करती हूँ। आई एम अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन हु लव्स एंड केयर्स फॉर मी। फिर उसने कहा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो मेरे बिल्कुल अपने हैं। When a negative thought of anger, fear, self-condemnation or resentment enters my mind, I immediately supplant it with the thought of God within me. जब भी मेरे मन में द्वेष का, क्रोध का विचार आता है तो मैं हमेशा उसको निकाल कर भगवान का विचार अपने मन में कर लेती हूँ। कोई भी नेगेटिव विचार को मैं अपने मन में जरा भी नहीं आने देती। हाँ, जैसी गुस्से का, नाराज़गी का, द्वेष का, राग द्वेष का विचार आता है मैं उसको हटा के, नहीं भगवान का हर सब अच्छे हैं, ऐसा अच्छा विचार कर देती हूँ। आई नो आई हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर माई थॉट्स एंड इमोशंस बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट स्पिरिट। मुझे अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे पूरा कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का हूँ, इनफाइनाइट हूँ मैं, इनफाइनाइट भगवान का जो सर्वशक्तिमान भगवान है, मैं उनका बच्चा हूँ। तो मुझे अपने विचारों पर, अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। आई नाउ थिंक अलॉन्ग हारमोनियस कंस्ट्रक्टिव लाइंस। मैं सिर्फ अच्छा और भगवत भाव रखती हूँ, अच्छा भाव रखती हूँ, भगवत भाव रखती हूँ, हर समय शुक्रानों में रहती हूँ। ओनली द आइडियाज ऑफ द इन्फिनाइट प्रेजेंस एंटर माई माइंड, ब्रिंगिंग मी हारमनी, हेल्थ एंड पीस। मैं सिर्फ भगवान के समर्पित रहती हूँ, उनमें मेरा श्रद्धा और विश्वास रहता है। इससे मेरे जीवन में आनंद, शांति और प्रेम बढ़ता जा रहा है। Whenever I start to demean myself, I stop and boldly affirm
I exalt the divine in the midst of me. कह रहे हैं जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिव विचार आने लगता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो फ़ौरन मैं भगवान को बीच में ले आती हूँ। नहीं, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं और सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। क्यों? हम सब भगवान के हैं। I am the one with God and one with God is a majority. If all the powerful spirit is for me, who can be against me? जब भगवान मेरे साथ हैं तो मेरे अगेंस्ट कौन हो सकता है? When God is for you, then who can be against you? दादा भगवान की पॉइंट है। When God is for you, who can be against you? ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। वो एक लड़की जो है वो बार बार इस प्रेयर को अपने से कहती है, दिन में कई बार कहती है। तो धीरे धीरे वो देखती है कि उसकी जो रिलेशनशिप थी अपनी मदर इन लॉ से, अपनी नंद से, और उसकी जो हेल्थ थी, उसके जो अपने बारे में विचार थे, वो बदल जाते हैं बहुत, और वो एक बहुत चीयरफुल और खुश और स्वस्थ उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। तो हम अपने बारे में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं करें और किसी के बारे में भी नेगेटिव ना सोचें। हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फिर एक इसमें और एग्जाम्पल है कि एक सेल्समैन होता है। अक्सर लोगों को सेल्स का काम करना पड़ता है, तो बहुत ही वो डरपोक सा और बहुत ही शर्मीला सा, और वो ये देखता था कि दुनिया बहुत ख़राब है, सब मुझसे बुरी तरह बोलते हैं, सब मुझे बुरी तरह करते हैं, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ ज़िंदगी में। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट से कहते हैं, जैसे हमें देखिए गुरु कहते हैं तुम्हें अपने को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। अपने को अप्रिशिएट करने का मतलब क्या है? भगवान का हूँ, मैं प्रेम स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरे अंदर हर शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। माई बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा जो शरीर है ये भगवान का मंदिर है। इसे हमें स्वस्थ रखना है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी जो कि लोग को अचार और चटनी और दुनिया भर के पिज़्ज़ा बर्गर, और एक बार कभी हफ्ते में खा लिया ठीक है, पर रोज़ रोज़ ये चीज़ अपने इसमें डालते रहते हैं। माई बॉडी इज़ टेम्पल ऑफ गॉड। इसमें कुछ भी हमें अंटसंट नहीं डालना, और माइंड भी हमारा भगवान का है, इसमें भी हमें इसको भी साफ़ सुथरा रखना है। तो फिर उसको बोलते हैं वो कि तो अपने को अप्रिशिएट करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, और मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है, मेरे अंदर सारी शक्ति है, सारी कैपेबिलिटी है। वो अपने लिए अच्छे विचार रखता है, और ने कहा कि जो तुम अपने बारे में सोचोगे वो ही तुम दूसरों को प्रोजेक्ट करोगे। देखिए, अगर मैं अपने को क्रिटिसाइज़ करती हूँ, मैं अपने को अच्छा नहीं समझती, तो मैं दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ करूँगी। अगर मैं अपने को अच्छा नहीं समझती तो मैं दूसरों को भी अच्छा नहीं समझूंगी। अगर मैं अपने को पसंद नहीं करती तो मैं दूसरों को भी पसंद नहीं करूँगी। जैसी रिलेशनशिप हमारी अपने साथ है, ध्यान दीजिएगा, जैसी रिलेशनशिप हमारी अपने साथ है वैसी रिलेशनशिप हमारी औरों के साथ हो। तो हमारी रिलेशनशिप हमारी कैसी है अपने साथ, मतलब ध्यान देंगे हम कि हमारी रिलेशनशिप हमारे साथ कैसी है। वैसी अगर हम अपने को क्रिटिसाइज़ करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, अपने को बुरी तरह करते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी वैसी करेंगे। तो पहले अपनी रिलेशनशिप अपने साथ अच्छी बनाएं और फिर दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनके लिए अच्छे भाव रखें, शुक्राना माने सबका। शुक्राना मानने से बहुत फ़र्क पड़ता है। खूब शुक्राना मानिए, भगवान का, गुरु का, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं उनका, हर किसी का शुक्राना मानिए, हर किसी से प्रेम से बोलिए, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए। सब अच्छे हैं, हम सब भगवान के हैं।
उसको साइकोलॉजिस्ट कहता है कि हम सब भगवान के हैं और भगवान की सारी शक्ति, सारा प्रेम हमारे अंदर है, केवल हमें उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इस तरह जब वो उसको बताते हैं तो जो सेल्समैन सुनता है बहुत ध्यान से और कहता है ऐसे तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। बहुत ध्यान से सुनता है, सब उसको बताते हैं, तो फिर वो अपनी अपनी थिंकिंग को अपने बारे में चेंज करता है। तो अपनी थिंकिंग अपने बारे में, पहले उसकी थिंकिंग क्या थी, मैं बेकार हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बहुत शर्मीला हूँ, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। फिर उसने अपनी थिंकिंग अपने बारे में चेंज करी कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। और उसने अपनी सेल्फ इमेज भी इम्प्रूव करी। तो धीरे धीरे वो एक बहुत अच्छा सेल्समैन बन गया और वो अच्छा करने लगा। फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसको एक प्रेयर बताते हैं कि ये प्रेयर तुम अपने से, या सेल्फ टॉक अपने से ऐसे करा करो। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर आपको हिंदी में बताती हूँ। आई नो दैट आई कैन ओनली गिव वॉट आई हैव। मैं वही दे सकता हूँ दूसरों को जो मेरे पास है। अब मेरे पास आनंद, शांति, प्रेम नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। From this moment forward, I am going to have a wholesome and deep respect for my real self, which is God. आज से जो मेरी रियल सेल्फ है भगवान, मैं उसके लिए डीप रिस्पेक्ट होगी मेरी, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस बात के लिए मेरी डीप रिस्पेक्ट है। I am expression of the divine one who needs me to be where I am, otherwise I wouldn't be here. भगवान चाहते हैं कि मैं भगवान का काम करूं। मैं जहाँ भगवान ने मुझे रखा है, भगवान चाहते हैं मैं यहाँ रहूँ, इसलिए भगवान ने मुझे जिस जगह रखा है, जो जगह मेरे लिए चुनी है, वो बेस्ट है मेरे लिए। आई एम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ऑल इज़ परफेक्ट, ऑल इज़ कंप्लीट एंड ऑल इज़ होल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब कंप्लीट है, होल है और परफेक्ट है। जितने भी लोगों से मैं डील करता हूँ, मैं सबके लिए अच्छा भाव रखता हूँ, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, मैं सबके लिए भगवत भाव रखता हूँ, सबका शुक्राना मानता हूँ और सबके लिए शुद्ध भाव रखता हूँ। जितने लोगों से मैं डील करता हूँ सब बहुत अच्छे हैं। आई होल्ड द सोल ऑफ एवरी पर्सन इन वेनरेशन एंड एस्टीम। मैं हर व्यक्ति का जो सोल है उसको उसको रिस्पेक्ट देता हूँ, उसके लिए भगवत भाव रखता हूँ और शुक्राना मानता हूँ। आई एम वन विद द इनफाइनाइट एंड एम अ ट्रिमेंडस सक्सेस। मैं भगवान के साथ एक हूँ और मेरी ज़िंदगी में सक्सेस ही सक्सेस है। आई हैव हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस एंड आई विश फॉर एवरी वन वॉट आई डिज़ायर फॉर माई सेल्फ। आई एम एट पीस। कहने जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं सबको ये मिले, सबको मिले तेरी बख्शीशें, सबको मिले तेरी रहमतें, मैं सबको ये देता हूँ और मैं बहुत शांति में हूँ। मैं बहुत शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कहने धीरे धीरे वो जब अपने से प्रेम करने लगता है तो वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करने लगता है। अपने से प्रेम मतलब जो हमारे अंदर भगवान है, जो हम भगवान के हैं, उससे प्रेम करना है। अपना जो सोल है, अपनी जो आत्मा है ना, अपना उससे अपनापन करना है। फिर वो आदमी जो है उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, वो खुश रहने लगता है और भगवत भाव रखने लगता है सबके लिए, और धीरे धीरे वो उसका जीवन भी बदल जाता है। फिर गुरु कहते हैं कि हम वो ही बन जाते हैं जो हम डीप डाउन अपने लिए सोचते हैं, अंदर में जो हम अंदर तक जो सोचते हैं। अगर हम कहते हैं मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तो वैसे ही बनते चले जाते हैं। जो हम सोचते हैं अपने लिए, वही हम
होते जाते हैं। अगर हम दूसरों को हर्ट करते हैं तो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। क्यों? वॉट यू गिव यू गेट बैक। आप दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, आप अपने को हर्ट कर रहे हैं। आप दूसरों के को से द्वेष कर रहे हैं, आप अपने से द्वेष कर रहे हैं। क्योंकि जो आप दे रहे हैं वही लौट के मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि द्वेष और क्रोध के विचार मन में रखने से, दोष दृष्टि रखने से बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, हमारी जगह जगह दर्द होने लगते हैं। अब देखिए इसमें और एग्जाम्पल है, बस एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, फिर नहीं लेंगे। एक लेडी जो है उसने लिखा कि 1 साल पहले मेरा हस्बैंड जो है मुझे छोड़कर दूसरी लेडी के पास चला गया। तो मेरे मन में उसके प्रति बहुत द्वेष है और बहुत क्रोध है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में मेरे सब जॉइंट्स में पेन है और मुझे आर्थराइटिस हो गई है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत द्वेष है और बहुत क्रोध है। फिर उसके हस्बैंड ने उससे ये कहा कि तुम अपने से कहो कि मेरा शरीर भगवान का मंदिर है, मेरे भगवान मेरे हर शरीर के सेल में रहते हैं। मेरे एक सेल में, मेरी एक कोशिका में, हर कोशिका में भगवान है। मैंने अपने जो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया था उसके लिए भी प्रे किया, और जब मैंने फील करा मेरा शरीर भगवान का मंदिर है और मेरे हर कोशिका में भगवान की शक्ति है, तो जितना भी मेरा द्वेष था मेरे हस्बैंड से वो सब चला गया। और जब क्रोध और द्वेष चला गया तो मेरी बॉडी भी ठीक हो गई, धीरे धीरे मेरी आर्थराइटिस भी ठीक हो गई, और धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गई और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगी। यानी जो आप सोचते हैं वो पूरे यूनिवर्स में जाता है। जब हम नाम जप करते हैं तो हम अपना ही नहीं, हम सबका भला करते हैं। क्यों? क्यों? हम पूरे यूनिवर्स में शुद्ध वाइब्रेशन भेज रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बात समझिए। जैसे हमने एक उसमें सुना था कि हर जो पौधा बना है वो एक औषधि है। हर पौधा है ना, वो एक औषधि है, हमें पता नहीं उसके बारे में। जैसे हम इन जब सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, इसके अपने अपने गुण होते हैं। ऐसे हर सब्जी के अपने गुण होते हैं। ऐसी संसार में जितने भी पौधे हैं उनके अपने गुण हैं। ऐसी हर थॉट जो आप सोच रहे हैं, हर शब्द जो है, हर शब्द में एक अपनी शक्ति है। अब जो भगवान का नाम है उसकी क्या कहानी है? जैसे हमारा जो महामंत्र हम लोग जपते हैं उसके बारे में आपको बता दें। एक बार पार्वती जी पूछती हैं शिव जी से कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला पड़ी है क्या है? तो पार्वती जी वो बताते हैं कि पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए, जब वो सती थी तो उन्होंने भगवान शिव पे शक किया था कि ये, उन पे शक किया था ना राम जी पे, कि भगवान है या नहीं। तो शिव जी ने उनको छोड़ दिया था, तो उन्होंने देह त्याग दिया था। और जब वो उनकी बिना आज्ञा के चली गई थी अपने पति के यज्ञ, अपने पिता के यज्ञ में, तो वहाँ भी उन्होंने उनको अपना शरीर भस्म करना पड़ा था। तो क्या होता है कि वो उनसे पूछती हैं कि आपके सर, तो बोलेंगे जितने भी 108 मुंड हैं मेरे सर में सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे तो 108 जन्म रहे हो गए, पर पार्वती सोचती हैं आप वही रहे। तो कहते हैं हाँ मैं वही रहा। बोले आप कैसे वही रहे? आप कैसे वही रहे? तो बोले मैं जो हूँ महामंत्र जपता रहता हूँ हर समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसमें 8 बार हरे आता है, 4 बार कृष्ण और 4 बार राम। तो 16 अक्षर, 16 शब्द और 32 अक्षर का ये मंत्र है। तो कहते हैं मैं इसको जपता रहता हूँ तो मैं वही की वही रहा, वो तुम्हारे अनेक जन्म होते रहे। तो तुम चाहती हो कि तुम भी अमर हो जाओ, तो तुम महामंत्र का जप करो। तो आप चाहते हैं कि आप भी अमर हो जाएं, तो आप भी महामंत्र का जप करिए, हम सब करें। तो ये बताया ना, हर शब्द में एक अपनी शक्ति है। अब जो भगवान के नाम में तो शक्ति है ही, राम और कृष्ण में तो, पर जो हरे है वो राधा नाम है। हरे किसका है? राधा का नाम है। उसमें जो उनकी 8 सखियाँ हैं उन सब की भाव है, वो हरे है। फिर हम सबके एक्शंस, हम लोगों के वर्ड्स और एक्शन से इंटरेक्ट नहीं करते, हम उनके ऑरा से इंटरेक्ट करते हैं। वी हैव टू मेक आवर ऑरा वाइट, मतलब हमें अपने विचारों भावना शुद्ध हो, हमें अपने ऑरा को वाइट बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? तो बताया कि हमारे जीवन में सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारा उठना, जागना, खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, ये हमें देखना होगा। फिर धन हम कैसे कमाते हैं, है ना? धन हमारा दुआओं के साथ आता है या बद्दुआओं के साथ आता है? हमारी शुद्ध कमाई है या हमारी खराब कमाई है? अपने आप को समय दें, है ना? फिर हम अपने आप को समय दें, अपने साथ बैठें, और जो भी हमें सेवा, दो काम गुरु हमको बताते हैं, एक भगवान को याद करो और संसार की सेवा करो। भगवान को याद करो और संसार की सेवा करो। सुबह जल्दी उठें, 4 से 5 जो है, जैसे जी 4 से 6 जो है वो हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम होता है। इस समय बैठकर हम नाम जप करें, मेडिटेट करें, अपने को पॉजिटिव थॉट दें, शुक्राना मानें। इससे हमें पूरे दिन हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। फिर हमें नो जो गलत है उसको नो कहने की पावर होनी चाहिए। मुझे नहीं सोचना तो नहीं सोचना, मुझे नहीं बोलना तो नहीं बोलना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। नहीं कहने की हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। हमें दूसरों की बात नहीं करनी। हमें अपने ऑरा को कैसे वाइट करेंगे, हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, ये बातें जो पॉइंट्स बता रहे हैं इनको लिख लीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा, हमें नो करने की पावर होनी चाहिए। तीसरा, दूसरों की निंदा नहीं करनी, दूसरों की बात नहीं करनी। हर परिस्थिति में सम और शांत रहना है, क्रोध नहीं करना। कोशिश करके हर परिस्थिति में सम और शांत रहना है, क्रोध नहीं करना। हाउ मच वी अर्न इज़ इम्पॉर्टेंट। हाउ मच वी अर्न इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम कितना कमा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम भोगी हैं। और हम कैसे कमा रहे हैं, अगर हम कैसे कमा रहे हैं, हमारी दृष्टि ये है कि हम कैसे कमा रहे हैं, कैसा पैसा आ रहा है हमारे घर में, तो हम कर्मयोगी हैं। हमारे घर में पैसा दुआओं के साथ और ब्लेसिंग्स के साथ आना चाहिए। गलत भावना के साथ पैसा, बद्दुआओं का पैसा नहीं आना चाहिए। जैसे बहुत से लोग वो लेते हैं ना, ब्याज पे पैसा लगाते हैं। बहुत से लोगों के शराब के ठेके उठते हैं, तो उनके यहाँ कैसे, जो शराब पिएगा और तो उसके घर वाले क्या देंगे, बद्दुआ देंगे ना, उनके घर में बीमारी आएगी। जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं और ब्याज बहुत लगाते हैं, तो वो दुआओं मिलती हैं ना, बद्दुआ मिलती हैं। जो लोग गलत मिलावट करते हैं, गलत दवाइयाँ बेचते हैं, उनके घर में कितनी बद्दुआएं आती हैं। पैसा 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 क्या करेगा? पैसा आपको क्या सुख देगा? अच्छा काम करिए, अच्छा भाव रखिए, शुद्ध भाव रखिए। कह रहे हैं हमेशा शुक्राना लास्ट में हम एनडीसी से करते हैं कि एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाने के लिए शुक्राना मानना बहुत ज़रूरी है। हर समय शुक्राना माने हम सांस ले पा रहे हैं, शुक्राना माने कि आज का दिन भगवान ने हमें दिया, शुक्राना माने हमें गुरु मिले हैं, हमारा भगवान से संबंध बनाया, शुक्राना माने कि हम स्वस्थ हैं, शुक्राना माने
कि हम जीवित हैं, हम चल सकते हैं। जैसे इधर से वॉक करते हैं तो बहुत शुक्राना निकलता है, भगवान आप वॉक करा देते हैं, एक्सरसाइज करा देते हैं, आप सुबह उठा के जप करा देते हैं, लेटरिन बाथरूम भी आ जाती है तो इतना शुक्राना निकलता है, आप पेट साफ़ कर देते हैं, आप यूरिन आ जाती है, कितने शुक्राने, हर बात के शुक्राने। जो आप प्रसाद पवाते हैं वो हजम हो जाता है, कितने शुक्राने। हम भगवान की बात कर सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं। आज गुरु भगवान कह रहे थे कि हम सत्संग करना चाहें, कोई सुने ना तो हम क्या करें। एक से एक होशियार लोग पढ़े, कितने शुक्राने आप लोग सुनते हैं, आपके बहुत शुक्राने, आपको नमन। तो भगवान के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, हमारे सब घर के लोगों के शुक्राने, हमारी सत्संग टीम के शुक्राने, सभी प्रेमियों के शुक्राने, आप सबके बहुत शुक्राने, पूरी प्रकृति के शुक्राने, सबके शुक्राने। हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब सदा खुश रहते हैं, सदा स्वस्थ हैं, सदा भरपूर हैं, तृप्त हैं। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब बहुत अच्छा है और हमारा भगवान का हर विधान मंगल में। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, खुश रहें। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे।